बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तहकीक न्यूज़ और मैं हूं आसिफ असगर। नाज़रीन, आज हमारे शो में काफ़ी गैर-हाज़िरी के बाद हमारे मुल्क के मशहूर व मरूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट जनाब मिर्ज़ा सलीम बेग साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मिर्ज़ा साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए, हमारे नाज़रीन बड़े बेताब हैं ये सवाल जवाब सुनने के लिए आपका, कि आपने इतनी गैर-हाज़िरी क्यों की? कुछ मसरूफियत इस किस्म की थी कि एक तो मैं भाभी मेरी लाहौर में होती हैं, बड़ी भाभी हैं, वो बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो कुछ बस उधर मसरूफियत थी, तो कुछ मैं कुछ तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। अच्छा, इसकी वजह से अल्लाह ताला आपको सेहत दे। कुछ बस इस वजह से लेट हो गए। तो इंशाल्लाह हाज़िर हो गए। इंशाल्लाह हर वीक इंशाल्लाह प्रोग्राम किया करेंगे। तो सलीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अपने आखिरी प्रोग्राम में एक प्रेडिक्शन दी थी हमारे नाजरीन के लिए कि 15 मई तक हमारी जान ये कोरोना जैसी वबा से छूट जाएगी जी। तो अब तो हमारे मुल्क में कोरोना के मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जी। तो आपकी उस प्रेडिक्शन का क्या बना फिर? जी, बात असल में ये है कि जो आसमानी कौंसल है वो ये बताती है कि 15 मई के बाद मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। 15 मई से पहले पहले मतलब है कि ये मामलात कंट्रोल हो जाएंगे, जो आसमानी कौंसल बताती है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो उसके बरअक्स है। वो जो चीज़ फैल चुकी है कोरोना वायरस के हवाले से, वो फैल गई है, वो अब उसको समेटते समेटते टाइम तो लगेगा। मतलब ये जो तादाद बढ़ रही है दिन ब दिन हमारे मुल्क में, जी आज तो हमारे मुल्क में 22,000 से ऊपर था तादाद। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब सुनते हैं तो परेशानी भी होती है, दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से कि ख़त्म किया, अल्लाह ताला ख़त्म कर दे इस वबा को। लेकिन वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ जो बता रहे हैं वो यही है कि वो चीज़ जो फैल चुकी है ना, उसको वो तो ज़ाहिर है उसका तलक जो ज़मीन पे आ चुका है उसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। थोड़ा सा क्या, ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। जी, आपका ज़्यादा टाइम वाली बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पिछले दिनों मैंने वज़ीर आज़म साहब को एक तकरीर में सुना कि वो फरमा रहे थे कि जी 1 साल लगेगा। जी बिल्कुल लग सकता है। 1 साल तक हम इस वबा से लड़ते लड़ते हमें 1 साल का टाइम लग जाएगा। तो ये क्या बात हुई? जी बिल्कुल, ये इससे भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वो जो मामला जो फैले हुए हैं उसको ज़ाहिर कवर करना, तो टेस्टिंग करना, सारे मामलात को देखना, वो देखें उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अल्लाह करे कि अब आप क्या कह रहे हैं कि साल से ऊपर लग जाएगा? भी लग सकता है, भी लग सकता है। जी, साल से ज़्यादा भी लग सकता है। सलीम साहब, ये एक और बात बताइएगा कि आपने जो हमारे प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम में कहा था 15 मई का, एक आपने कहा था कि डेडलाइन बल्कि आपने दी थी कि 15 मई तक हमें इससे निजात मिल जाएगी, मगर ये बताइएगा कि ये क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए कहा था आपने या कि पूरी दुनिया के लिए ये मामला है 15 मई वाला? जी, 15 मई का जो प्रेडिक्शन थी वो तो आसमानी कौंसल के हवाले से वो लास्ट डेट है। अच्छा, तो मतलब कि तकरीबन सारी दुनिया में मामलात 15 मई के बाद जो है वो बहुत बेहतरी है। तो लॉकडाउन ख़त्म होने की तरफ जाएंगे? जी, आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन ख़त्म होता जाएगा सारी दुनिया में। वैसे तो वज़ीर आज़म साहब ने भी वफाकी काबीना के इजलास में कह दिया है। बिल्कुल, इससे पहले पहले काफ़ी मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो जिन जगहों पे मामलात बेहतर हैं वो इलाके ये खोलेंगे। अच्छा, लॉकडाउन वहाँ पे 15 मई के बाद खुलना शुरू हो जाएगा? पहले खुल जाएंगे, 15 मई से पहले खुलने शुरू हो जाएंगे, काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। तो वैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी अच्छे इक़दाम किए हैं कोरोना के खिलाफ। बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। मैं बल्कि आज वो एक सर्वे हुआ है, वो बता रहे थे कि वो सर्वे के मुताबिक वो बता रहे थे कि इमरान खान को तकरीबन 82%। अच्छा जी, इनकी जो पाकिस्तान के हवाले से जो इक़दाम किए हैं कोरोना के हवाले से इमरान खान ने, तो उसमें वो जो सर्वे में आया है वो 82% उनको मिले हैं। अच्छा, इमरान खान, वो जो हमारी अपोजिशन है उनको 18% मिले। अपोजिशन ने क्या किया? बस वो पता तो है कि अपोजिशन क्या करती है। अच्छा, उनका काम तो है वो क्या कहते हैं उसको वो करना। मतलब आप भी मुत्तफिक हैं, आप भी मुतमईन हैं इमरान खान के कामों से जो अब तक वो किया है, या ख़ुसूसन कोरोना के हवाले से जो इक़दाम? बिल्कुल, वो जो बंदा है वो असल में वो दिल में गरीब का दर्द रखता है। वो जो बंदा वो दर्द रखता है, जिसकी वजह से नीयत भी साफ़ है उसकी। वो जो भी कदम इक़दाम उठाता है वो मेरा ख्याल इस मुल्क के लिए
काफ़ी बेहतर हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, हमारी भी दुआएं हैं उसके साथ, तो और भी मुसलमानों की दुआएं हैं। तो वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हम सब की दुआएं हैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए, कि अल्लाह पाक इस वबा को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे। जी आमीन, अल्लाह पाक इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म करे और इंशाल्लाह नाज़रीन ये ज़रूर ख़त्म होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान में पूरी दुनिया में और खुसूसन पाकिस्तान में जो दुआएं मांगी जा रही हैं वो ज़रूर रंग लाएंगी। अच्छा सलीम साहब, आपसे हमारे नाज़रीन चाहते हैं आपसे डायरेक्ट मुखातिब होना जी। वो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं, कुछ जवाबात लेना चाहते हैं अपने मसाइल के हवाले से। जी जी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक नशिस्त करें, एक दो प्रोग्राम ऐसे कर लें जिसमें आप हमारे नाजरीन की लाइव कॉल ले सकें, और या अपना कोई नंबर दें, अगर आप दें तो मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि इंशाअल्लाह हमारा सलीम साहब का एक नंबर चला दें हमारी स्क्रीन पर। नाज़रीन आपको हमारी स्क्रीन पर एक नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप डायरेक्ट सलीम साहब से उनके व्हाट्सएप नंबर पे अपने मसाइल और उनका हल पूछ सकते हैं। तो सलीम साहब हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन की ख्वाहिश है जी ज़रूर, इंशाल्लाह वो वीकली प्रोग्राम करेंगे अच्छा मसाइल के बारे में। तो नाज़रीन आपके लिए खुशखबरी है, सलीम साहब राज़ी हो गए हैं बगैर किसी इल उज्जत के, कि वो कह रहे हैं कि मैं आपके मसाइल के हवाले से हर वीक प्रोग्राम किया करूँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके मसाइल और उनका हल और आपके सवालात के जवाब दिया करेंगे। और जो लोग मतलब है कि नहीं बात कर सकते, जी जी, जिनका हम ऑन एयर ना चला सके, हाँ, उन्हें आप डायरेक्ट जवाब वो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट नंबर भी आपको दे देंगे, तो वो जो बात करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट बात करके उसका जवाब ले सकते हैं। सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा शो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और दूसरी चलते चलते एक बात कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको गाए बगाए हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।